उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती, यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 28वां। 27 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में भी 30 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाने हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों 3 प्लेलिस्ट बनाई गई है इस यूट्यूब में। एक प्लेलिस्ट है जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस प्लेलिस्ट में ऐड हैं। घटना चक्र की बुक है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। दूसरे में है घटना चक्र की बुक है जिसमें कि सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आश्रम पद्धति है, एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड हैं। और तीसरा जो है प्लेलिस्ट है, इसमें अभी तक 28 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज का 28वां लेकर के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्न में से किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो जो पंचायत व्यवस्था है वो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों स्टेट हैं जहां की पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो उपरयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के तहत इन राज्यों को व्यवस्था से छूट दी गई है क्योंकि यहाँ पारंपरिक सामाजिक जनजाति स्वशासन प्रणालियाँ काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है तीसरे में दिया गया है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। इसमें से गुप्त काल का जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, देवगढ़ में है। दोस्तों ये दशावतार मंदिर का जो चित्र है आपके सामने रिप्रेजेंट है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। एक प्रारंभिक 6वीं शताब्दी का ये मंदिर है। झांसी से 125 किलोमीटर की दूर उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में स्थित है। इसकी सरल एक कक्ष वाली वर्गाकार योजना है। यह आज भी मौजूद सबसे प्राचीन हिंदू पत्थर के मंदिरों में से एक है। और गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। क्वेश्चन है चौथे में दिया गया है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी। तो ये व्याख्या की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है पांचवा में दिया गया है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल किसका गठन करता है। तो ये वित्त आयोग का गठन करता है। इसका ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वें में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 7वां में दिया गया है, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें में दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये नियम समिति का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो नियम समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों लोकसभा की जो नियम समिति होती है उसमें जो सदस्य होते हैं तो सदस्यों की संख्या होती है 15, जबकि राज्यसभा में भी एक नियम समिति होती है। तो इस नियम समिति में जो सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। इसका याद रखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 हैं और इसमें अध्यक्ष सहित सभापति सहित 16 सदस्य हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो केंद्र राज्यों को समाप्त कर सकता है। केंद्र राज्यों को समाप्त कर सकता है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन है 10वां में दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो ये नदी बहती है पश्चिम दिशा में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 12वां में दिया गया है,
भारत में सर्वाधिक तांबा भंडार किस राज्य में है? तो तांबा सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 13 में दिया गया है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 14 में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? तो ये डीएनए और आरएनए ये दोनों पाए जाते हैं। तो इसका डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 15 में है काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी होती है। आगे क्वेश्चन है 16 में दिया गया है काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन है 17 में दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 18 में दिया गया है सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन क्षेत्र जाना जाता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है जो 60% है बांग्लादेश में और 40% क्षेत्र हमारे देश को कवर करता है। तो इस तरह से इन्हीं क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन है 19 में है बोकारो इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है दामोदर। इसका जो भी ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन है 20 नंबर में दिया गया है भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाँ, अगस्त 1907 में जमशेदपुर झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट है फैक्ट है कि इससे पहले 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की शुरुआती प्रयास हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने में पहला मुख्यतः इस्पात टाटा द्वारा ही लगाया गया था। 21 नंबर में है भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब शुरू हुई थी? तो ये 1861 है। 1861 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें दिया गया है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? इकोनॉमिक्स भी सिलेबस में है ना। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण को रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन है 23 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है 24 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबड़ है। रबड़ महाराष्ट्र में नहीं पैदा होती है, जो कि गन्ना, तिलहन, कपास सभी का उत्पादन होता है। 25 रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है कपास, सन और जूट। ये तीनों फसलें हैं जो रेशे की फसलें हैं। क्वेश्चन है 26 में दिया गया है झूम क्या है? तो झूमिंग जो एक फसल है, एक कृषि का एक तरीका है जिसे झूमिंग सिस्टम कहते हैं। झूम कृषि भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। मुख्य रूप से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ऐसे राज्यों में ही स्थानांतरित कृषि या झूमिंग फार्मिंग की जाती है। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग जिला है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन है 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक। बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, जो इसमें पश्चिम बंगाल दिया गया है ऑप्शन में, अगर जूट पूछा जाता कि जूट सर्वाधिक कहाँ होता है तो ये पश्चिम बंगाल होता। यहाँ पास पूछा गया है रेशम उत्पादन, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन है 29 में दिया गया है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये ओणम से रिलेटेड है। ओणम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है, जिसमें नौका दौड़ भी आयोजित की जाती है। क्वेश्चन है 30 नंबर नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? ये उत्सव है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का।
केंद्र शासित प्रदेश है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इस फेस्टिवल को हम लोग हिमालय का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख क्षेत्र में हेमिस मठ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ये लोसार त्यौहार है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में दिया गया है सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये चित्र है आपके सामने, इमेज है जो सागा दावा फेस्टिवल का है। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर है। रंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के मंथ में फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, शुरुआत में बताया गया है कि अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, वो इसलिए कि जैसे एग्ज़ाम डेट कन्फर्म होगी आपको क्वेश्चन फिर करंट के प्रोवाइड करने लगेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।